हमारा भी पालन नहीं होता, वो तो राम जी की इच्छा है जी। और कोई भी अंतर जंतर मंतर संसार में सब झूठा है। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है। जय हो भगवान, मौज करो, खुशी रहो, आनंद करो। जय हो लक्ष्मी माता, जय हो भगवान। खूब भगवान तुमको देगा भैया, धन दौलत, आनंद करना, खूब कृपा रहेगी ठाकुर जी की। बस खाली एक राम राम सत्य है और नहीं सब झूठा ही। उन तक भगवान से यही वादा करता हूँ कांतनाथ भगवान से, अगर फिर भी जन्म लूंगा, 7 जन्म तक भी मनुष्य बनूंगा, फिर भी राम राम ही करता रहूंगा। और कोई आइए आइए महात्मन, आइए आइए आइए, अरे आइए आइए आइए। स्वागतम स्वागतम मुनिराज, स्वागतम। और महाराज जी का कमंडल आपका, महाराज जी देख लीजिए। हमारा महाराज जी का कमंडल तो सोने के जैसे चमक रहा है। विराजिए विराजिए महाराज जी, हमने आपके लिए घड़े का आज भोजन बनाया है सब। जी जी, विराजिए 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 महाराज जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। अच्छा जी महाराज जी। चरण स्पर्श महाराज। जय भैया, मौज करो। हम तो धन्य हो गए आपके दर्शन पाके महाराज जी। देखो भैया, गुरु महाराज राम इच्छा, सीता माता की चरण कृपा, हनुमान जी के आशीर्वाद से हम तो एक खुशी में साधु बना था। बहुत साधु आते जाते थे और उनका भी हम सत्संग सुनता था, तो हमको ऑटोमेटो ही सब चीज को धिक्कार सा ही होने लग गया। कोई चीज की इच्छा ही नहीं रही। तो हम बोला, जब यही साधु भजन कर रहा है भगवान के लिए, तो हम तो एक छोटा साधक हूँ। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी जो आज यह लाइन में आ गए हैं। तो 95-96 का मेरा बेड़ा आ गया। 95-96 से आज तक कोई भी राम जी के नाम से मुझको कोई दुख नहीं आया जीवन में। जब से घर छोड़ा हूँ, नहीं घर से कोई ताल्लुक किया और नहीं आना नहीं जाना। खाली जहाँ भी जाता हूँ तो आप जैसे संत महात्मान के ही दर्शन कर पाता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। भगवान से यही कहता हूँ, प्रभु ना वो कोई राजनीति चाहिए, नहीं तो कोई धन दौलत चाहिए। खाली माता पिता ने जन्म दिया तो गुरु बन गए। अब गुरु के आदेश से मेरा तो यही है, 7 जन्म तक राम राम ही करूंगा और कोई दूसरा नहीं। वो नेतागिरी नहीं, राजनीति नहीं, कोई लीला की इच्छा मेरी नहीं रही। बस यही है, 7 जन्म तक भगवान से यही वादा करता हूँ कांतनाथ भगवान से, अगर फिर भी जन्म लूंगा, 7 जन्म तक भी मनुष्य बनूंगा, फिर भी राम राम ही करता रहूंगा। और कोई ख्वाब, कोई अरमान मेरा कोई नहीं। और साधु बना हूं तो अपनी खुशी में बना हूं, नहीं कोई काऊ का कैसा भी जोड़ था, नहीं कोई लेना है नहीं देना है। मेरी तो यही मन की इच्छा थी, अगर एक दिन भगवान का भजन करूंगा तो भगवान के दर्शन जरूर होंगे। या जन्म में नहीं होंगे तो 7 जन्म में, 7 में तो कोई से में तो भगवान जरूर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। कांतानाथ भगवान की कृपा इतनी बनी रही जो यहाँ तक हमको बुला लिया और बुलाते ही रहेंगे जब तक शरीर रहेगा, जब तक तो आता ही रहूंगा जीवन में। ये भूमि तपोवन भूमि है, यहाँ में कोई का राज पाठ कुछ नहीं चलता, सिवाय यहाँ तो मालिक हनुमान जी राम जी हैं। जो करेंगे सो उनकी इच्छा होगी, वो ही कार्य पूर्ण होगा। और जैसी जो व्यक्ति आता है, जैसी जो भावना करता है और मन में धारणा करता है, कांतानाथ भगवान वह की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। या भूमि से हमारा या धरती माता से ताल्लुक था तो आज आपकी भूमि में हम राम जी की में आ बैठा हूँ। आप जैसे संत महात्मान के दर्शन हो रहा हूँ, बड़ा भाग मानता हूँ मैं तो अपना, जो ऐसी भूमि में आया हूँ। वैसे हम वृंदावन का रहने वाला हूँ, वृंदावन में ही अपना आश्रम है जी। ब्रिजवासी हूँ और ब्रिज में रहता हूँ। कांतानाथ भगवान ने बुलाया राम जी ने, तो उनके आदेश से चला आया हूँ। बस यही है मेरी प्रार्थना तो भगवान से, अब जब तक मेरा जन्म दे और कोई जन्म में नहीं डालना, फिर मुझे तो मनीषी बनाना, फिर मैं आपका राम राम भजन करूंगा। और मेरी कोई भी इच्छा नहीं संसार की, अब मैं क्या बनूं, किसको जाऊं, क्या करूं। अब रही राम जी की इच्छा, अब वो क्या करें क्या नहीं करें ये तो परमात्मा ही जाने, जो कछु है सो। मेरा तो यही आपसे प्रार्थना है भैया। बस महाराज जी तो क्षमा चाहेंगे, हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। हाँ बोलो।
ताकि हम जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको थोड़ा मार्गदर्शन मिले। जैसे कि महाराज जी, जीव का कैसे कल्याण हो, जो जैसे हम लोग जैसे हैं, हम लोग तो गृहस्थ जैसे हैं, तो बाकी हमारे और भी दर्शक हैं जो बहुत सारे, जिनका मन में ये विचार तो होता है कि हम वैराग्य ले लें संत बन के और फिर राम जी का नाम जाप करें, सेवा करें और मोक्ष की प्राप्ति करें या जो भी है। तो गृहस्थ में रह के कैसे लोग भगवान को पाएं, कैसे भक्ति करें, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन दे देते हैं। हम आपको एक बात बताता हूँ, लेकिन हमारे बैराग से तो आपका गृहस्थ बड़ा है, जो आप सबका पालन करते हो। जी जी आज आप नहीं होते तो हमारा भी पालन नहीं होता। वो तो जी। राम जी की इच्छा है। जी और कोई भी अंतर जंतर मंतर संसार में सब झूठा है, जी बस खाली एक राम राम सत्य है, और नहीं सब झूठा ही है। मुक्ति का प्रावधान तो सिवाय भजन के अलावा और कोई गैल नहीं है। ऐसी कोई छेनी, कोई हथौड़ा, कोई मशीन नहीं बनी जो पाप को काट दे। खाली पाप को काटने वाली तो यही एक ऐसी है जी जो सब पाप को निष्ठ कर देती है। जी जैसे कंडा लगा देते हैं हम, और माता कंडा को उसमें एक चनगारी डाल देती हैं, तो वो धीरे 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 सिलकते सिलकते सब पूरा कंडा जल जाता है जी जी और अग्नि उसमें प्रकट हो जाती है। जी तो जब गुरु कंठी देता है, कान में फूंक लगाता है, तो उसी दिन से पाप निष्ठ होने लगता है। जी जैसे आप राम जी के आगे बढ़ते जाओगे राम जी के नाम से, तो वही पाप का निष्ठ होता चले जाएगा। एक दिन पाप जो निष्ठ होने के बाद पाक साफ हो जाएगा। जी व्यक्ति ऐसा हो जाएगा जैसे माता के पेट से अभी जन्म लिया है हम। जी कोई कारोस नहीं दिखेगा आत्मान में, सबको एक ही समान है। हे राम हे राम, जीव है, जंत है, पक्षी है। हमारे ब्रिज में जब शाम को आरती होती है तो पेड़ भी बोलता है राधे 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 राधे। वाह, क्या बात है। तो मेरा तो आपसे यही है कि जब भी जितना भी काऊ को आप दिखा रहे हो, देख रहा होगा, राम जी से बड़ा कोई कार्य नहीं मानता हूं मैं तो। जी बस राम राम करोगे तो मुक्ति प्रावधान होगा। जी कोई कम बढ़ती राम राम में भजन भी कम रह जाएगा, तो गुरु की कृपा से गुरु का भजन जुड़ के उनको मुक्ति का प्रावधान मिल जाएगा। बस अपनी आत्मा और भावना अच्छा साफ रखो। हर व्यक्ति से झूठ, सांस, कपट, छल ये नहीं होना चाहिए। उतना ही होना चाहिए अगर हम राम जी के नाम पे हैं तो राम जी हमारा बेड़ा पार जरूर करेगा। भरोसा रखिए अपने मन में, दिल में। जहाँ लाइन से आप चल रहे हो वही लाइन जहाँ लाइन से चल रहे हो वही लाइन एक दिन आपकी मंजिल को जरूर पूरी करेगी। बस मेरी तो यही प्रार्थना है आप सबसे। जो भी कोई कार्य करो भगवान के नाम के बिगड़, तो कोई भी कार्य में दो तो राम जी का नाम दे दो, वो कार्य कभी रुकेगा नहीं, सब में सफलता मिलेगा। और बाकी का तो मैं महात्मा जी सबको ढोंग पाखंड समझता हूँ, सिवाय एक राम राम के अलावा वो कोई अच्छा नहीं लगता है। संत भगवान ही एक जीवन है और वो ही राम है। अब उनकी कृपा होगी तो सब कुछ मिलता चले जाएगा। जहाँ राम राम गुरु ने सब दे दिया तो और क्या रखा है। सबसे बड़ा सोना चांदी हीरा मोती वही है हमारा। जहाँ जाता हूँ जहाँ संतन की सेवा करना, सबको अपना नमन करना। माता पिता बहन भाई सभी संसार में अपना है, पराया कोई भी नहीं है। और पराया देखोगे तो यह संसार में फिर कोई काऊ का कुछ है भी नहीं। ये तो चलता फिरता मेला है। आज छाया है तो कल दोपहरी है, कल दोपहरी है तो आज छाया है। जो राम जी करेंगे सो ही होगा, उसके अलावा कोई कार्य नहीं होता। मेरा सबसे यही निवेदन है, राम राम करते रहना और अच्छा जीवन अपना बनाते रहना। कोई भी साधु संत आए सबके लिए भैया सेवा करना। अपने घर पे ऐसे भूखा नहीं चलेगा। जो भी घर में हमारे में रूखा सूखा है तो वो ही उनको प्राप्त करेंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, गरीब अमीर भूखा टूटा सबके लिए परमात्मा जब शाम को सोता है, संसार सोता है, तो परमात्मा देखता है कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, कौन भूखा है, कौन धापा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पंडित था जी और एक भगत था धर्मार्थी, तो बहुत भगवान का भजन करता था वो। तो उसको भगवान से भरोसा उठ गया।
जी अब संसार में देखता हूँ तक भगवान कौन कौन को जमाता है, कौन कौन को भूखा सुलाता है। जी जी तो पंडित जी से बोला, बोले पंडित जी बुलाओ, हमारा एक काम है आपसे। तो वो आ गया पंडित जी। आने के बाद में एक चेंटी लिया, चींटी, जी जी और वो चेंटी वो डिबिया में बंद कर दिया। जी तो पंडित जी से बोला, बोल पंडित जी चेंटी को बंद कर दो, हम देखता हूँ तक राम कहाँ से आ जाए और कहाँ इसको भोजन दे जाए। सब संसार कहता है बोल भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देता है, तो हम भी तो देखूं तक भगवान इसको कहाँ से दे देगा। जी जी तो पंडित चींटी वहां में देख के नहीं पकड़ के उन्हें डिबिया में बंद कर दिया। जैसे पंडित ने वो चींटी देखा नु करके, तो वह डिबिया में, वह मत्थे में से एक चामर उसमें डिबी में गिर गया। जी गिर गया तो वो चींटी बंद कर दिया। जी बंद कर दिया तो सुबह हुआ तो देखा, बोल देखते हैं चींटी मरी का जिंदी है वो। तो देखा तो भगवान की लीला तो ऐसी थी, तो वो चींटी ही उस चामर को अपना पालन कर रही थी, पेट भर रही जी। थी, उसमें मुंह लगा रखा था, तो वह में घूम रही थी वो खाते खाते। जी जी वो भगत बोला, बोले पंडित जी बोल भगवान तो बोल घट घट का वासी है और घट घट में रहता है। जा जीव जो जन्म दिया है जा जीव को, वह में तो भगवान 24 घंटा विराजमान है। जी तो बोल कल हमने ये चींटी बंद करी थी, तो आज तो इसको भोजन दे दिया चींटी को। जी तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आज के बाद फिर हम राम राम और तेज करूंगा, लेकिन मुझे भगवान से भरोसा उठ गया, अब नहीं उठा। अब तो मेरे दिल में वास हो गया भगवान का। अब भगवान किसी को कभी भूखा नहीं सोने देता है, जी सबका पेट पालन करता है। जी जी तो मेरी तो यही कांतानाथ भगवान से, राम जी, सीता माता, हनुमान जी कृपा से, गुरु महाराज की इच्छा से यही कहता हूँ भैया जैसा भी हो ऐसा खूब करो, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाना। जी कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जी हे भगवान, इन हाथों से गुरु ने राम राम कंठी दिया है, ये माला सौंपी है, लेकिन गुरु ने यही कहा बेटा भजन करना, कभी मेरा नाम नहीं डुबाना। जी यही माता पिता कहते हैं कि हमारा बेटा कोई भजन कर रहा है, उनको भी तो गर्व रहता है कि हमारा जी घर छोड़कर और हम भजन कर रहे हैं राम जी का। जी भगवान भी ये प्रार्थना करता है प्रेतरा उनके इतन से, तुम्हारा कौन है संसार में जो राम जी का भजन कर रहा है। तो माता पिता और जो भी कोई जीव है वो ये तो कह सकता है कि हमारे परिवार में कोई राम जी का भगत है, जी तो भगवान भी उनको माफ कर देता है। अगर कोई छोटी मोटी गलती भी है गई तो भगवान तो उसको भी स्वीकार करके माफ कर देता है, अगला जन्म फिर मनुष्य का दे देता है। जी मेरा तो प्रभु से यही कहना है, भगवान जो कोई गलती आज तक हुई है उसको हम कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्षमा करना हमारी। माता पिता, गुरु महाराज, राम इच्छा, सीता माता के चंदन कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से हमारा भी। लेकिन आज परिक्रमा दूंगा कांतानाथ भगवान की, सुबह यहाँ से बास वृंदावन को हो जाएगा। सीताराम। डंडा संत भगवान, कोटि कोटि प्रणाम सबको। आशीर्वाद इतना बनाए रखना, सदा मदा मेरा भजन चलता रहे, 7 जन्म तक भी राम राम करता रहूंगा। मेरी और कोई ख्वाब, कोई अरमान कुछ नहीं संसार में। सीताराम।